एपिसोड की शुरुआत में हम उस कर्ज यूजर को देखते हैं जो कि कहने लगता है, मेरे यहाँ पर खाली हाथ आने से पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और अचानक से उसके सामने हनामी गिर जाता है। वो कर्ज यूजर हनामी से कहता है, लगता है तुमने काफी सारा काम कर लिया है, क्या मैं अपनी तलवार निकाल कर तुम्हें अपने दर्द से छुट्टी दे दूं? और फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। माइटो उसे रोकते हुए कहने लगता है कि अपनी तरफ से फैसले मत लो वरना मारे जाओगे। और वो कहने लगता है, मैं तो सिर्फ इसकी मदद कर रहा था, क्या तुम सारा सामान लेकर आ गए? माइटो बताता है उसने सारी 6 फिंगर्स चुरा ली है और इसी के साथ साथ वो कई सारे कर्ज ऑब्जेक्ट्स भी लेकर आ गया है। जुजुत्सु टैग के कई सारे बैरियर्स नकली है और वो हर दिन अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। उन सभी के अंदर 1000 से भी ज्यादा डोर्स है, लेकिन सभी के अंदर से सिर्फ एक ही जुजुत्सु टैग के अंदर जाता है और उस जगह पर साकुना के फिंगर्स और ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं और सिर्फ एक ही इंसान को उसकी जगह मालूम होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें वहां जाने से रोकने वाला है। जोगो पूछता है आखिर टेंगेंट कौन है और वो उसे बताता है कि वो एक सॉर्सरस है जिसके पास इमॉर्टैलिटी की पावर है। जोगो कहता है वो गोजो से भी ज्यादा ताकतवर है। कैटो बताता है उसके पास सिर्फ इमॉर्टैलिटी है, लेकिन वो हर समय जवान नहीं रह सकता। तुम्हें उसे सिर्फ एक पेड़ की तरह देखना चाहिए जो कि सिर्फ बैरियर बनाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें वो फिंगर याद है जिसे जुजुत्सु टैग वालों ने योशिनो के घर से उठाया था? मैंने उसके ऊपर माइटो की कर्ज एनर्जी के साथ एक चार्म डाला था। वो एक सिंगल लेयर सील है। वो सभी सॉर्सरस उसे हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन माइटो उसे आसानी से ढूंढ लेगा। माइटो पूछता है उनकी रखवाली कोई नहीं करता? गेटो बताता है वहाँ पर 2 लोग होते हैं, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं होते। जरूरी यह है कि व्हील के नीचे आने से पहले तुम्हें वहाँ से सारी चीजों को निकालना होगा। जिसके चलते हनामी पूछने लगता है, हम आखिर गोजो को व्हील के अंदर कैद क्यों नहीं कर रहे? और गेटो बताता है कि हम नहीं चाहते कि उसका ध्यान माइटो के प्लान पर जाए। हम गोजो की पावर को टेस्ट करना चाहते हैं और स्टूडेंट्स को अंदर रखना ज्यादा जरूरी है। और हनामी कहता है, क्या हम साकुना की वेसल के अलावा सभी को मार दें? वो कहने लगता है हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन साकुना वैसे एक्ट नहीं कर रहा जैसे कि हम लोग चाहते हैं। इस चीज के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये चीज गैस करके बता सकता हूँ कि वहाँ पर कोई एक स्टूडेंट है, अगर जिसे हमने मार दिया तो साकुना भड़क जाएगा और उसे मारने पर हमारे प्लान को खतरा हो सकता है। जोगो कहता है कि हम इटाडोरी को किडनैप कर लें, लेकिन गेटो बताने लगता है कि जुजुत्सु टैग वाले और हमारे बीच में वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। हम उसे तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक कि हमें कुछ बड़ा नहीं करना हो। हम किसी न किसी तरह से गोजो को भी सील कर सकते हैं, लेकिन सही समय आने तक के लिए हमें उनको बचा के रखना पड़ेगा। हम लोगों के साथ कुछ और कर्ज यूजर्स भी काम करने वाले हैं, तो उन लोगों के साथ घुल मिल जाओ। प्रेजेंट टाइम के अंदर माइटो हनामी को कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है और यहाँ पर इचिची उस अटैक की रिपोर्ट दे रहा था। वो बताता है कि हमारे पास अभी तक आयरी की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये वही कर्ज यूजर है जिसकी ननामी के साथ लड़ाई हुई थी। अब आयरी पूछने लगती है, आपको क्या लगता है कि हमें ये चीजें बाकी लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए? और यहाँ पर दोनों ही प्रिंसिपल इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। अब प्रिंसिपल मासामिची पूछने लगते हैं कि जिस कर्ज यूजर को हमने पकड़ा था, क्या तुमने उससे कुछ उगलवाया? इचिची कहने लगता है, उसने मुझे ज्यादा कुछ बताया नहीं और जो बताया भी वो भी बेकार था। उसने कुछ लोगों के साथ डील करी थी। यहाँ पर जूजो बताता है कि मैं तो अपने लिए सिर्फ एक वोट बनवाना चाहता था। उस मॉन्क ने मुझसे ये वादा किया था। मैं ना उसका नाम जानता हूँ ना ही उसका जेंडर। वो तो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसके व्हाइट हेयर है और बॉब कट है। माई पूछिए, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? गोजो कहता है मुझे इसकी बात बकवास लग रही है। आखिर क्या हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो कि इससे सब कुछ उगलवा सके? आयरी पूछने लगती है कि वो सभी लोग बैरियर के अंदर कैसे आए? गोजो बताता है ये सब कुछ उसी कर्ज स्प्रेड का काम होगा जिससे सभी स्टूडेंट्स लड़ रहे थे और उसकी प्रेजेंस भी काफी ज्यादा अलग थी। वो एक नेचुरल स्पिरिट लग रहा था और टोडो के हिसाब से वो अपने आप को अंदर छुपा भी सकता था। और टेंगेंट के वेरिएंट्स प्लांट पर काम नहीं करते और अगर तुम्हें याद हो तो टेंगेंट के वेरिएंट्स सिर्फ चीजों को छुपाते हैं, उन्हें बचाते नहीं। तो अगर एक बार कोई अंदर आ जाए तो ये काफी ज्यादा वीक है। गोजो सोचने लगता है कि क्या ये सारी कर्ज स्पिरिट इसलिए आ रही है क्योंकि इटाडोरी की ताकत बढ़ रही है, या फिर ये साकुना की फिंगर से अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। और अब इसी के चलते प्रिंसिपल मासामिची कहने लगते कि हमें इस इवेंट को कैंसिल करना होगा। गोजो कहता है 1 मिनट, हम ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकते। नोबारा इटाडोरी से पूछती है, आखिर तुम टोडो गोरिल्ला के साथ दोस्ती कैसे कर पाए? इटाडोरी बताता है उसे सब कुछ याद नहीं, लेकिन उस समय वो अजीब सा फील कर रहा था। नोबारा कहती क्या तुमने उस समय पी रखी थी? इटाडोरी कहता है तुम्हें सचमुच में ऐसा लगता है? मैं तो इस बात से खुश हूँ कि फुशिगुरु को ज्यादा चोटें नहीं लगी और अब तो तुम पिज्जा भी खा सकते हो। फुशिगुरु बताता है मैं सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि मेरी कर्ज एनर्जी खत्म हो गई थी और पौधा हटाने के साथ ही आयरी मुझे बचाने में कामयाब हो गई। इटाडोरी कहता है क्या सच में? फुशिगुरु उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है तुम सचमुच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। हमने जो चीज तय करी थी वो सही भी और कहीं ना कहीं गलत भी। और इस सीरियस बात का इटाडोरी के पास भी कोई जवाब नहीं था। और नोबारा कहती है कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, अगर तुमने ज्यादा सोचा तो तुम गंजे हो जाओगे। फुशिगुरु कहता है तुमने सही कहा, कुछ चीजों के जवाब नहीं होते।
लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और इटाडोरी उसे बेस्ट ऑफ लक कहने लगता है और टोडो आकर कहता है तो ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड के फ्रेंड। इटाडोरी उसे देखने के साथ भाग जाता है। इटाडोरी बताता है कि मैं उस समय ज्यादा सोच नहीं पा रहा था, तो तुम मेरे पीछा छोड़ दो। टोडो कहता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो, हम तो मिडिल स्कूल से दोस्त हैं। इटाडोरी कहता है कि मैं तो कभी मिडिल स्कूल गया ही नहीं। और यहाँ पर मीवा सोच रही थी तो मैं हूँ यूजलेस मीवा और मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी भी ज्यादा यूजलेस हूँ। हमले के बीच में सो रही थी और वहाँ पर मेरी किसी ने स्वॉर्ड भी तोड़ दी। क्या पता वो माई की सिस्टर हो। चलो छोड़ो, एक्सचेंज इवेंट कैंसिल हो गया है और एक दिन की छुट्टी के बाद यहाँ पर हम बेसबॉल खेलने आ गए हैं। हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोजो कह रहा था कि आखिर कुछ ही लोग तुम रहे हैं, आखिर तुम इस इवेंट को कैंसिल क्यों करवाना चाहते हो। इटाडोरी कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। टोडो कहने लगता है कि इस इवेंट को कैंसिल नहीं होना चाहिए। गोजो उसे रीजन पूछने लगता है। टोडो बताता है पहला कि उन्हीं लोगों को रोने का हक होना चाहिए जो कि उनके रिलेटिव्स थे, यहाँ इंटरफेयर करना गलत है। और दूसरा ये कि अगर हमारे लोग मरे हैं तो हमें और भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, ट्राई करते रहना ही हमें और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। तीसरा, कभी भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो अपना बेस्ट नहीं दे सकते तो ये डर उनके साथ जिंदगी भर रहता है। और यहाँ पर सभी लोग टोडो की बात पर हामी भरने लगते हैं। माकी कहती है कि हम इंडिविजुअल पैर्स के अंदर कैसे बैटल करेंगे। गोजो कहता है इस साल कोई भी इंडिविजुअल बैटल नहीं होगी, लेकिन पैंडा ने तो इन्हें बताया था कि सबसे पहले टीम बैटल होती है और फिर इंडिविजुअल बैटल। गोजो कहता है कि मुझे ये चीज काफी ज्यादा बोरिंग लगती है। हम हर साल हर मेथड को इस बॉक्स के अंदर डालते हैं और तब हम इसके अंदर से एक निकालते हैं। इटाडोरी उसके अंदर से एक चिट्ठी निकालता है जिसके ऊपर बेसबॉल लिखा हुआ था। दोनों प्रिंसिपल शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने ही इंडिविजुअल बैटल्स डाले थे। आखिर इसमें बेसबॉल कहाँ से आ गया। गोजो जल्द से जल्द यहाँ पर आओ। यहाँ पर बेसबॉल का मैच स्टार्ट हो जाता है और निशिमिया यहाँ पर आउट हो जाती है। हायरी उस पर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि क्या तुम्हें रूल नहीं पता। निशिमिया कहती है मुझे पता है, जब भी कोई बॉल को हिट करेगा तो मुझे भागना है। और वो उसे पागल कहने लगती है। कामो इटाडोरी से कहता है कि मैंने सुना कि तुम स्पेशल ग्रेड के साथ लड़े। इटाडोरी कहता है हाँ, लेकिन गोजो और टोडो ने मेरी मदद करी। कामो कहता है कि तुम जुजुत्सु सॉर्सरस क्यों बने। इटाडोरी कहता है ये फ्लो के साथ हो गया और मैं कई सारे लोगों को बचाना भी चाहता था क्योंकि जब मैं मरूं तो लोग मुझे देखने आए। कामो को अपना पास्ट याद आने लगता है जहाँ पर वो अपनी मॉम से कहता है कि अगर आप यहाँ पर नहीं रही तो मैं जुजुत्सु सॉर्सरस नहीं बन पाऊंगा। उसकी मॉम कहती है तुम्हारे पास टैलेंट है और तुम जितने लोगों को बचाओगे उतने लोग तुम्हें जानेंगे और एक दिन वो सभी लोग तुम्हें जानेंगे। तुम सिर्फ अभी के लिए अकेले हो, लेकिन जब तुम जुजुत्सु सॉर्सरस बनोगे तो कई सारे लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम मुझे लेने जरूर आओगे। और कामो कहने लगता है ये एक अच्छा रीजन है। वो आउट हो जाता है और यहाँ पर दूसरी टीम की बारी आ जाती है। माया वहाँ पर पिचिंग मशीन को ले आती है। नोबारा कहती है इसे यहाँ पर लाना अलाउ नहीं है। माई कहने लगती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन ये तो मेकामारू की जगह है। पैंडा ने उसे तोड़ दिया था तो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। गेम फिर से शुरू हो जाता है और फुशिगुरु हार जाता है। माकी कहने लगती कि ये तो एक होम रन है, लेकिन निशिमिया उसे हवा में ही पकड़ लेती है। इटाडोरी चिल्लाता है कि ये चीटिंग है और इनोमाकी भी उसका साथ देता है। अब क्योटो स्कूल की बारी आ जाती है। टोडो कहता है तुम एक कैचर हो, ये मेरे ब्रदर के लिए एकदम सही जगह है। मैं पिचर इटाडोरी को फेस करना चाहता हूँ। इटाडोरी कहता है तुम मुझे पिच कर देना। हायरी कहते ये काम कोई नहीं कर सकता, ये काम तो मेकामारू का है। टोडो कहता है मुझसे वादा करो ब्रदर, अगर मैंने होम रन मारा तो तुम अगली बार मुझे पिच करोगे। अचानक से टोडो के मुंह पर एक बॉल लगती है और इटाडोरी उसे संभालने लगता है और सभी लोग माकी की तारीफ करने लगते हैं। इटाडोरी कहता है क्या बात है टोडो, सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल मासामिची पूछने लगते हैं कि क्या तुम अभी भी इटाडोरी को हेट करते हो। बुड्ढा काकुगान कहने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्युनिटी के लॉ के हिसाब से यहाँ पर इटाडोरी को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी एक इंसान की वजह से रूल्स को बदलना नहीं चाहिए। अगर इटाडोरी जिंदा रहा तो कई सारे लोग मरेंगे। प्रिंसिपल मासामिची कहने लगते हैं कि ऐसे भी कई सारे दौर आए हैं जब उसने कई लोगों की मदद करी है। तुम अभी की ही बात क्यों ना ले लो, उसने टोडो के साथ मिलकर स्पेशल ग्रेड को हराया था। जो बात मैं कहने वाला हूँ उससे हमारे स्टूडेंट्स को कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। वो अपने मन में सोचेंगे कि काश मुझे ये करना चाहिए था, काश मुझे वो करना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि आखिर इटाडोरी के साथ क्या होगा, लेकिन अभी के लिए सही यही होगा कि हम उस पर नजर रखें। टोक्यो स्कूल की टीम फिर से बैटिंग पोजीशन में आ जाती है और इटाडोरी के होम रन मारने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जिसके चलते टोक्यो टीम जीत जाती है और गोजो यहाँ पर दोनों के ही सामने से हंसते हुए निकल जाता है। और आखिर में बुड्ढा कहने लगता है इस गोजो का कुछ करो, जब से आया हूँ तब से इसने पिछवाड़े में उंगली कर रखी है। तो इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।